बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पिछले 24 घंटों के अंदर भारत और चाइना के दरमियान जो है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे सिचुएशन जो है बहुत ही ख़राब हुई है, और इसके नतीजे में 20 भारतीय फ़ौजी जो हैं वो मारे गए हैं। इस पूरी सिचुएशन के अंदर जो नुकसान है वो भारत का होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन भारतीय मीडिया जो है वो परसिस्टेंटली इस चीज़ को बारहा दोहरा रहा है कि चाइना का भी नुकसान हुआ है। इस वक्त वहाँ पर क्या हुआ, क्या सूरत हाल है, इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर, और अमेरिका जिसका बगल बच्चा भारत है उसकी पॉलिसीज़ खित्ते के लिए कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, और फ्यूचर क्या होगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, इस पूरी सिचुएशन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान से मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफ़र अली। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। इस वक्त की सिचुएशन जो है चाइना और इंडिया की आपके सामने है। एक जबरदस्त किस्म की कार्रवाई जो है वो चाइना की तरफ से हुई। 20 जो फौजी जो है वो इंडिया के मारे गए हैं। जिस किस्म का बयान जो था वो आना चाहिए था इंडिया की तरफ से स्ट्रांग, वैसा नहीं आया। इंडिया का मीडिया उन्हें क्रिटिसाइज वहां की गवर्नमेंट को कर रहा है, और किसी किस्म की जो सेटिस्फेक्शन थी लोगों को दी जा सकती, तसल्ली दी जा सकती, वैसे नहीं दी। पहले तो ये बताएं कि असल में वहां पर हुआ क्या है। जो 20 नाम इन्होंने दिए हैं, क्या इतने ही लोग जो हैं इंडियन आर्मी के वहां पर मारे गए हैं, या इससे नंबर ज्यादा हैं? जी। असल में बातचीत तो पिछले एक महीने से आप इरफान देख रहे हो। तमाम चीज का जिम्मेदार, अगर आप इस क्लैश की, इस स्टैंड ऑफ की, इस कन्फ्रंटेशन की जिम्मेदारी डालना चाहें और उसका वजह तलाश करना चाहें कि क्यों हुआ है, इसकी तमाम की तमाम जिम्मेदारी जो है वो नरेंद्र मोदी, जो दहशतगर्द प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का, वो उसका जो एक गमाश्ता है अमित शाह, और जितने ये आरएसएस कम बीजेपी की दहशतगर्द लीडरशिप है, ये सारे का सारा मलबा उनके ऊपर पड़ता है। और उसकी तारीखी हकीकत है, और उसकी वजह ये है जो कि आप ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तौर पे दे सकते हैं, ना हेवाइल स्टेटमेंट के तौर पे दे सकते हैं। उसकी वजह यह है कि डॉक्यूमेंटेड वजह यह है कि कश्मीर को यूनाइटेड नेशंस ने जो है वो डिस्प्यूटेड इलाका करार दिया था, और उसके ऊपर एक करारदाद पास हुई थी। उसके ऊपर आर्टिकल 370 के जरिए कश्मीर को स्पेशल स्टेटस, आज से नहीं 1947 के बाद से उसको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने बारहा ये कहा कि कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड इलाका है, और इसके ऊपर दुनिया का कोई शख्स जो है इसको रिफ्यूट नहीं कर सकता। अब वो जो करारदाद पास हुई थी सिक्योरिटी काउंसिल की, उसके P5 जो परमानेंट 5 मेंबर्स होते हैं ना, उन्होंने वो साइन की थी, जिसमें इंडिया, जिसमें अमेरिका है, चाइना है, बरतानिया है, ये 5 ममालिक, रशिया है। अब चाइना चूंकि सिग्नेटरी था उस करारदाद का, तो वो कभी भी लद्दाख में या कश्मीर का ऊपर वाला हिस्सा जो लद्दाख से जाके मिलता है, उसको चाइना क्लेम करता है, उसके पे कश्मीर चाइना ने स्टेटमेंट जरूर दी, लेकिन 1962 की वॉर के बाद इंटरफेयर नहीं किया। अब जब इंडिया ने खुद ही वो आर्टिकल रिवोक कर दिया, यूएन की रेजोल्यूशन की बैंड बजा दी, तो आप मुझे बताइए चाइना जो सिग्नेटरी था उसका, उसके ऊपर से वो मॉरल ऑब्लिगेशन और लीगल ऑब्लिगेशन हट गई कि वो कश्मीर के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो उन्होंने इमीडिएटली, चूंकि इंडिया के इस यूनियन टेरिटरी बना दिया लद्दाख को, लद्दाख में चाइना का क्लेम है, वो कहता है सारा लद्दाख हमारा है। उसके साथ साथ कश्मीर का जो ऊपर का इलाका लगता है, जहां से आपका कराकोरम पास, तारीखी कराकोरम पास जो है वो 18 किलोमीटर बनता है, और वहां पे इंडिया ने फिर क्या किया, एक चीपिश गेम खेली, जो खेल रहा है वो अभी। जो दौलत बेग एक जगह है, दौलत बेग उस इलाके में, वहां पे उन्होंने एक जो फोर्स रखी हुई थी उसको डेवलप करना शुरू कर दिया। उधर श्योक रिवर के साथ श्योक दबूक दौलत बेग एक सड़क बनाई, उसको इंटरनल कनेक्टिविटी दे के एक बेस में, एक फौजी बेस में कन्वर्ट कर रहे थे। अब इधर से उन्होंने आर्टिकल रिवोक किया, उधर से वहां पे अपनी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट के जरिए और अपनी फोर्स लेवल बढ़ा रहे थे, इंटरनल कनेक्टिविटी कर रहे थे, बहुत सारी सड़कें बनाई, और साथ अमित शाह ने कांग्रेस में ये बयान दिया, अपनी असेंबली में ये बयान दिया कि अक्सी चिन्ह तो हमारा है और अक्सी चिन्ह पे हम कब्जा करेंगे। अब क्या ये चीजें चाइना के
कंसर्न के लिए 1962 में जो जंग हुई, अक्सर चीन पे जो कब्जा हुआ, लद्दाख में जहां तक कब्जा हुआ, वहां से चाइनीज फोर्सेस वॉलंटरली को 12 किलोमीटर पीछे चली गई। लेकिन जब आप चाइना के साथ या किसी जो जहां पे आपका डिस्प्यूट चल रहा है उनके साथ आप कन्फ्रंटेशन क्रिएट करना शुरू करेंगे और वो भी दहशतगर्दी की फॉर्म में कन्फ्रंटेट, तो वो ताकत जवाब देगी या नहीं जवाब देगी। पर इसलिए क्योंकि वहां पे चाइना का क्ले और चाइना का इलाका है, वो इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि वो चाइना का इलाका नहीं है। नाइल ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बाद अगर आप पेट्रोलिंग करेंगे, सड़कें बनाएंगे, पॉइंट 14 पे जो टेंट लगाया था चाइनीज ने, और उसके ऊपर आप जाके वहां पे उसको जलाएंगे और उसके साथ उनकी एक्टिविटीज में इंटरफेयर करेंगे, तो आपके ख्याल है चाइनीज खामोश बैठेंगे? तो ये तमाम वो खामोश नहीं बैठे। और ये जो 20 फौजी जो मारे गए हैं, मेरा 20 फौजी मारे गए इरफान, 20 नहीं है, 20 तो ये रिपोर्ट कर रहे हैं ना। जो 16 बिहार रेजिमेंट का कमांडिंग ऑफिसर था, इंडियन आर्मी में कमांडिंग ऑफिसर फुल कर्नल होता है, हमारी आर्मी में कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, वो कमांडिंग ऑफिसर फुल कर्नल था कर्नल बाबू, वो मारा गया। उसके साथ जो 25 लोग गए थे, वहां पे अभी फायर कोई नहीं हुआ, वहां पे बैटन से, और वो बैटन के गिर्द उन्होंने बार्ड वायर लगाई हुई थी और फिर पत्थर का इस्तेमाल करके और फिर इस तरह की लड़ाई हुई। उसमें उनके स्टेट अवे 34 लोग जो हैं वो मारे गए और कर्नल बाबू जो है वो भी मारा गया, CO 16 बिहार रेजिमेंट। इसके अलावा बहुत सारे लोग थे, 110 की फिगर आ रही है जो यार जिन्होंने गलवान रिवर में छलांग लगा दी। और आपको पता है गलवान रिवर का नाम भी एक मुसलमान वहां का कोपैमा होता था अंग्रेजों के ज़माने में, जिसने गलवान रिवर की हाइट और उसकी लेंथ और उसकी विड्थ डिटेक्ट की थी। उस ज़माने में वहाँ पे वो जाया करते थे, डेलियो अपना कोपैमा जाया करते थे, तो उसके नाम पे गुलाम गलवान उसका नाम रखा गया था। तो उस गलवान रिवर के अंदर अब इंडिया का जनरल अता का आर्टिकल पढ़ ले। आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो कुछ पब्लिश किया है और जो स्टोरी पब्लिश किया, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने कैटेगोरिकली कहा है कि इस तमाम की तमाम अपने फौजियों को मरवाने का, इस तमाम की तमाम कन्फ्रंटेशन का जिम्मेदार इंडिया की क़यादत, इंडिया बजाते खुद है, जिन्होंने चाइनीज को मजबूर किया है कि वो इस किस्म की एक्टिविटी करे, क्योंकि वो चाइनीज के जो वाकयात थे और मामला थे उनके अंदर इंटरफेयर कर रहे थे। अब 110 लोगों की फिगर आ रही है, इट इज नॉट, उसमें से कुछ लोग पहाड़, ये 17,000 फुट की हाइट है, इसको आप कह सकते हैं ये स्नो डेजर्ट है, यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। कुछ लोगों ने इनके डर के गलवान रिवर में छलांग लगा दी। अब आप खुद इमेजिन करें, आइस कोल्ड वाटर गलवान रिवर में जो छलांग लगाएगा फौजी, वो बचेगा? कभी नहीं बचेगा, कभी नहीं बचेगा। तो अच्छा सर, मुझे ये भी बताएं, जो है 110 लोग हैं जो जिनकी कैजुअलिटीज हुई हैं इंडियन आर्मी के, और वो 16 बिहार रेजिमेंट है जिससे वो बिलोंग करते हैं। जो इंडियन मीडिया है वो ये कह रहा है कि दूसरी तरफ भी लोग जख्मी हुए, तो उस हवाले से क्या इतलात हैं? हाँ जी, वहां पे जो चाइनीज की तरफ से जो इतलात आ रही है, उनके कोई टोटल 40 के करीब की रिपोर्ट्स आ रही है और एक जगह 30 के करीब की रिपोर्ट आ रही है, अगर आप मीडिया को और मुख्तलिफ उनको देखें जो लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन उसके अंदर डेथ की रिपोर्ट नहीं है, अभी रिपोर्ट नहीं आई। मुझे बगैर साहब ये भी बताएं कि ये सब जो आग लगाई, आपने न्यूयॉर्क टाइम का रेफरेंस दिया, वहां की जो सरकार है, उस सरकार के कहने पर सब कुछ किया जा रहा था कि किसी तरह चाइना को जो है वो आंखें दिखाई जा सके, उनका अमेरिका का जो बगल बच्चा है भारत, तो ये किसी के कहने पर कर रहा था, अमेरिका के कहने पर कर रहा था। अब अमेरिका किस किस्म की सपोर्ट जो है आप ये समझते हैं कि मिलेगी उन्हें? कुछ जहाज देने का वादा हुआ है, कुछ बेड़े जो बहरी बेड़े हैं वो भी हमें समंदरों में नजर आ रहे हैं, तो क्या होगा ये? आर वी हेडिंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड वॉर 3? कुछ ऐसा लग रहा है आपको, या ये फिर डीएस्केलेशन हो जाएगी, खत्म हो जाएगा मामला? नहीं, मुझे नहीं लगता हम उस वर्ल्ड वॉर 3 के लेवल तक जाएंगे, क्योंकि पहले तो ये एक सरहदी तनाज़ा है जो रीजनलाइज्ड है, या इट इज़ दो मुल्कों के दरमियान है। कल भी अपना पिछले मेरे ख्याल 4 दिन पहले लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह जो कमांडर 14 कोर है वो, और ली विंग जो इस PLA के डिस्ट्रिक्ट कमांडर, उसके दरमियान भी मुलाकात हुई थी, और उनके दरमियान ये ज़रूर तय हुआ था कि एक जगह है जो पॉइंट 14 कहते हैं, पॉइंट 15 ये गलवान वैली जो है 80 किलोमीटर का इलाका है गलवान वैली का, जो गलवान रिवर के साथ से जाती है, तो उसमें से कुछ पीछे आने की बात हुई थी जो चाइनीज फोर्सेस ने किया भी था। अब इसमें जहाँ पे जो कुछ हो रहा है, अमेरिका शह तो दे रहा है,
इंडिया को, इंडिया के अंदर एक बात जरूर लोगों को याद रखनी चाहिए कि इंडिया की लीडर का जो माइंडसेट है ना, जो माइंडसेट है इस वक्त लीडरशिप का, जिसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह और वो ये योगी और इस किस्म के जितने लोग हैं, मोहन भगवत टाइप, ये तमाम के तमाम, जरूरी नहीं होती आप दहशतगर्दी के लिए किसी को कत्ल करें, सोच जो होती है ना वो भी दहशतगर्दी की तरफ इंडिकेट करती है। अब ये जो सोच है ना, जिसके अंदर रैशनल नहीं है, जिसके अंदर मजहबी जनूनियत पसंदी है, जिसके अंदर मजहबी जनूनी है, मजहब को फॉलो करना एक अच्छी बात है, ये चीज है, ये जो चीज है ना इनके अंदर, वो चाहे चाइनीज के खिलाफ हो, वो चाहे मुसलमानों के खिलाफ हो, वो दलित के खिलाफ हो, क्रिश्चियन के खिलाफ, मुझे ब्रिगेडियर साहब ये भी बताएं, इंस्टिगेट करती है। अमेरिका तो पीछे आई, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा एलिमेंट जो है इनकी अपनी दहशतगर्दाना पॉलिसी और दहशतगर्दाना सोच का है, जिससे ये इंडिया के लोग जो है ना उनको भी टारगेट कर रहे हैं। यार ये पुलवामा में अपने 25-54 फौजी मरवा दिए इलेक्शन जीतने के लिए, उसके बाद पेपर सामने आई ना जहां अमित शाह कहता कि यार कोई ऐसा, तो ये जो सोच है ना ये ज्यादा खतरनाक है अमेरिका की बैक। मुझे ये जरूर बताएं ब्रिगेडियर साहब कि पाकिस्तान के लिए ये टाइम कितना है डिसाइसिव मूवमेंट, क्योंकि अगर वहां पर कुछ हो रहा है तो रिएक्शन के तौर पे सरहदों पर क्या किसी किस्म का इसकी हरकत हो सकती है भारत की तरफ से, क्योंकि हमारी भी फौज अलर्ट है, उन्होंने भी फौजें अपनी अलर्ट कर दी हैं, तो कुछ एक्टिविटी सरहद पे हो सकती है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी इज बैटल हार्डन्ड आर्मी, न्यूमेरिकल सुपेरिटी, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जो है इट डजंट मैटर एवरीवेयर। अगर हमारे लोग जो है वो नॉर्थ और साउथ वजिस्तान में हमारी फौज डिप्लॉयड है, तो इक्वली जो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है उसके ऊपर भी फौज तैयार है। और आपको पता है कि परसों आईएसआई हेडक्वार्टर में एक मीटिंग हाई लेवल हुई, जो चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी भी थे, तीनों सर्विसेज चीफ भी थे, आईएसआई चीफ भी थे और इमरान प्राइम मिनिस्टर भी थे। उसके बाद आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और उनमें तमाम चीज़ों का इयादा किया गया है कि जी क्या हो सकता है और क्या करना चाहिए और क्या थ्रेट परसेप्शन है, क्योंकि इंडिया अपने लोगों की चाइना की तरफ से और अपनी ये जो शिकस्त है और ये जो थप्पड़ पड़ा है और ये जो उनको गालियां पड़ रही हैं चाइना की तरफ से और पूरी दुनिया की तरफ से, इससे तवज्जो हटाने के लिए वो इस सेक्टर में हमारे बॉर्डर के साथ साथ कोई ना कोई वो बालाकोट टाइप या सर्जिकल टाइप, वो जहाँ नरेंद्र मोदी अपना इस तरह करके बैठ जाता है और वो सोच रहा होता है, जिस तरह वो बाराक ओबामा की तस्वीर देखी थी ना जिस तरह बैठे हुए और हिलरी क्लिंटन की, तो वो यूं करके बैठ जाता है और कहता है अच्छा जी की हो रहा है, वो क्रॉस कर गए ना। तो वो इस किस्म की बेवकूफ़ी की हरकत की आप तवक्को से कर सकते हैं, और इसीलिए पाकिस्तान जो है वो तमाम रैशनल अप्रोच अडॉप्ट कर रहा है। जो चीज़ें जो है आपकी हमारी सरहदी तनाज़ात के तौर पे या सरहद के ऊपर अपनी डिप्लॉयमेंट के तौर पे, जो हमारी फोर्सेस की मूवमेंट है उसके तौर पे, जो वेपन्स की डिप्लॉयमेंट है उसके तौर पे, जो रीलोकेशन करनी है उसके तौर पे, वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम करेंगे। और इस दफ़ा अगर इस किस्म की कोई बात हुई तो नरेंद्र मोदी शुड नो कि जी व्हाट वुड हैपन, रीजन, इस रीजन के लिए अच्छा नहीं हो। मुझे सिर्फ ये बता दें कि अब ये खबरें भी आ गई हैं और दुनिया के बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स जो हैं इसे रिपोर्ट कर रहे हैं, और उनके मुताबिक यूएस सेंड्स स्टर्न मैसेज टू चाइना, डिप्लॉयज 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स इन द साउथ चाइना सी। सर ये क्योंकि जो प्रेजेंस है आपकी नेवी की, चाइनीज भी बहरे हिंद में कंट्रोल अपना दिखा रहे हैं, उधर से अमेरिका भी आ रहा है, तो खित्ते में कंट्रोल अब किसका होगा, चाइना का होगा या फिर ये सिर्फ दिखावे की एक जंग है और इसके अलावा कुछ नहीं होगा? असल में इस वक्त जो है ना अमेरिका वो फौजी तौर पे तो मजबूत है, लेकिन क्या फौजी तौर पे मजबूत होने के बाद वो अफगानिस्तान की जंग जीत गया? नहीं जीता। वियतनाम सर, वियतनाम वही मैं कहता, क्या फौजी तौर पे मजबूत होने के बाद वो वियतनाम जीत गया था? सो दे शुड टेक लेसन फ्रॉम दैट। अमेरिकन का प्रॉब्लम ये है कि वो समझते हैं कि दुनिया का हर मसला जो है वो F-16 हल कर सकता है, या दुनिया का हर मसला हॉविट्जर गन हल कर सकती है, या दुनिया का हर मसला जो है वो टैंक हल कर सकता है। सो दे इंटर इनटू वॉर एज दे एंटर्ड इन अफगानिस्तान। वो एंटर तो हो जाते हैं बट दे डू नॉट हैव एनी क्लू अबाउट द एग्जिट स्ट्रेटजी। उनको पता ही नहीं होता एग्जिट स्ट्रेटजी करनी किस तरह। इसलिए जो तालिबान जिनको वो दहशतगर्द कहते थे आज उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो वो वो भी एक जहनी दहशतगर्दी का शिकार है, वैसे भी उसका बैकग्राउंड इमोरलिटी से भरा हुआ है, तो ही डजंट हैव रैशनल थिंकिंग। तो ये जो चीजें हैं, ये स्टेटमेंट वो दे रहे हैं साउथ चाइना सी।
चाइना क्लेम करता है अपना क्लेम साउथ चाइना सी, हांगकांग में क्या हो रहा है या बाकी चीजें आप देखिए क्या है। इकोनॉमिकली अमेरिका इस वक्त माशी तौर पे आपको पता है अमेरिका का स्टेटस इस वक्त क्या है, यानी इतने ट्रिलियन डॉलर आपने लगा के 686 बिलियन डॉलर विच इज निकल नियर टू $1 ट्रिलियन, अफगानिस्तान की जंग से आप निकलने की कोशिश करें, सो यू कैन यू अफोर्ड अनदर वॉर ऑफ द ट्रिलियन, इट विल बी मोर देन $10 ट्रिलियन। और चाइना जो है उसने इकोनॉमिकली अपने आप को कहाँ बिल्ड किया है ये आपको भी पता है। अभी बहुत सारी इंडिया अमेरिका के अंदर चीजें हैं जो चाइनीज ऑन करते हैं, जापान में जो चीजें चाइनीज ऑन करते हैं, अफगानिस्तान में वो। सो आई थिंक ये जो चीजें जो है ना, ये क्लैश ऑफ टाइटन्स जो है, ये इट इज नॉट वन साइडेड। अगर ये खुदा ना करे हुआ तो ये दुनिया को तो लपेट में लेगा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट जो है वहाँ पे जो लोग हैं, वो जो पुराने बुश के साथ जो लोग थे और वो उन्होंने दहशतगर्दी जो शुरू की थी, या जो कुछ अमेरिका वाला अपना अफगानिस्तान में बारक ओबामा ने किया, वो उसके साथ अभी रिपीट हो रहा है। वैसे ब्लैक्स के साथ जो कुछ उसने किया था, आप देख रहे हैं कि उसी तरह मारा जा रहा है जिस तरह उसने ड्रोन अटैक्स करके पाकिस्तान के सरहदी इलाकों को मारे थे। तो you got to pay. Barack Obama should also think that you got to pay, and Americans should also think that you got to pay, जो आजकल उनके साथ ब्लैक रिवाइवल में हो रहा है। सो खैर वो अलग बात है, लेकिन ये जो मिलिट्री क्लैश है, ये मिलिट्री क्लैश मेरा ख्याल अवर्ट हो जाएगा और इसके अंदर जो फोर्सेज जरूर मूव होंगी और अमेरिका इंडिया को पेट्रोनेज देता रहेगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान से भी निकलना है और ट्रंप ने इलेक्शन भी लड़ना है, अगला इलेक्शन भी नवंबर में लड़ना है। सो आई थिंक ये आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें डीएस्केलेशन प्रोसेस नजर और प्रोस्पेक्ट जो है वो नजर आते हैं। This is a high time for especially for America and obviously for Modi government as well, and China, the whole world is watching. बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड से गजनफर अली हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान से। सर आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये था हमारा आज का शो। अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा, अपना कमेंट्स भी हमें भेज सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे लंदन से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।